बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। अगर आपको खाने में समझ नहीं आता कि नया क्या बनाऊँ तो आज इस परांठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। प्याज का बहुत ही टेस्टी अचारी परांठा जिसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और इतना टेस्टी परांठा के घर के अफराद आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चले आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परांठे के लिए डो बना लेंगे, यानी कि आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे एक बराबर 2 कप नॉर्मल आटा लिया है। एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। आटा और नमक जब अच्छे से मिल जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे। इसकी एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पे डो बनाना तो हर किसी को आता है, नहीं आता तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसके बाद एक लेवल पे जाकर पानी डालना बंद कर दे। तो यहाँ पे जैसे ही आटा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ये देखिए, तब आप क्या करेंगे, हथेली के पीछे हिस्से से इसे गूंद लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लास्ट पे हमें थोड़ा सा तेल डालना है और डो को एक बार स्मूथ कर लेना है। अब चाहे तो इसे 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप इसे फ़ौरन बना सकते हैं। अब ये डो अच्छे से गूंदा हुआ है तो आप इसका परांठा फ़ौरन बना लें। अब हम क्या करेंगे, अचार का मसाला लेंगे। कोई भी अचार का मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें आम वगैरह नहीं यूज़ करें, सिर्फ मसाला यूज़ करना है। इसके साथ मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज में नमक वगैरह कुछ नहीं डाला। जब परांठा बनाना हो तभी काटिएगा। अब हम क्या करेंगे, रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। उसके बाद पेड़े को इस तरह रख के रोल कर लेंगे। जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही आपने इसे रोल कर लेना है। डो के लिए आटा थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम परांठा बना रहे हैं और ये जो रोटी हम बनाएंगे ना वो थोड़ी सी थिक बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर अचार का मसाला लगा देंगे। अगर आपके पास अचार का मसाला नहीं है तो लाल मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला डाल के थोड़े से तेल में मिक्स कर लें और उसके बाद इसे अच्छे से सेपरेट कर ले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज में पहले से कुछ भी नहीं मिलाया। अगर प्याज में मसाला नमक मिलाएं तो सॉफ्ट हो जाएगा और ये आपका परांठा है अच्छा नहीं बनेगा। तो प्याज डालने के बाद बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें और उसके बाद किनारों पे हम पानी लगा देंगे क्योंकि हमने इसे बंद करना है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसे चारों तरफ पानी लगा देंगे और उसके बाद जैसे नल वाला परांठा बनता है वैसे ही हम इसे बना लेंगे। तो इसे अच्छी तरह सील कर देंगे ताकि परांठा जो है फटे ना। देखिए, अगर आपका परांठा ऐसे नहीं बन रहा तो आप 2 रोटी बेल लें। उसके बाद सेंटर में स्टफिंग करके दूसरी रोटी इसके ऊपर चपका के किनारों को दबाएं। तो वैसे ही आप ये परांठा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम चारों तरफ से बंद कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सूखा आटा लगाएंगे। तो पहले इसे हथेलियों से चिपटा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे बेलने से हल्के हाथों से रोल कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से इसे रोल करेंगे ताकि जितना प्याज है वो हर तरफ बराबर डिवाइड हो जाए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा प्रेस करके रोलिंग नहीं करनी तो प्याज जो है बाहर आने लगेगा। तो यहाँ पे हल्के हाथों से हर तरफ से इसे तब तक रोल करेंगे जब तक प्याज जो है दिखने नहीं लग जाता। ऊपर अगर रोल करते वक्त थोड़ा सा परांठा फट भी जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, परांठा आपका टेस्टी ही बनेगा। कोशिश करिएगा परांठे को तब तक रोल करें जब तक प्याज जो है दिखने नहीं लग जाता। तो यहाँ पे हमने इसको चारों तरफ से अच्छे से रोल कर लिया है। मैंने इसे स्कोच किया है, तो आप राउंड में भी बना सकते हैं। देखिए, एकदम मज़ेदार परांठा लग रहा है ना। इसे सेकने के लिए नॉर्मल तवे पे बना लेंगे। तो जैसे एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा, अब इसे पलट देंगे, तेल या घी लगा देंगे। इस परांठे में घी ज़्यादा टेस्टी लगता है तो मैं घी का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मीडियम फ्लेम कर देंगे ताकि परांठा जो है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर दोनों साइड से अच्छे से पकने देंगे। दूसरी साइड को भी घी लगा देंगे। फ्लेम हाई पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो जल्दी ब्राउन हो जाएगा। तो ये परांठा थोड़ा सा थिक है तो आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो अगर लग रहा है, किसी को लगता है ना किनारे पकेंगे कैसे, आप चिमटा लेकर इसे चारों तरफ से पका ले, कोई टेंशन नहीं, हर तरफ से पकेगा। ये देखिए, इस परांठे के साथ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही कंप्लीट है क्योंकि इसमें इतना सारा फ्लेवर है। लेकिन आप चाहें तो इसे दही के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कट करके दिखाती हूँ ये परांठा जो है अंदर से कैसा दिखता है। तो ये परांठा यहाँ पर बहुत ही गर्म है, ये देखिए, मज़ा ही आ जाएगा। अचार का मसाला, पके हुए प्याज, धनिया, हरी मिर्चों के साथ इसमें जान डाल देते हैं। तो आप इस तीखे बहुत ही टेस्टी अचारी परांठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। ये परांठा फैमिली के हर मेंबर को बहुत पसंद आएगा और इसको खिलाएंगे ना, आपकी तारीफ़ करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।